नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर स्मार्ट सिटी घोषित है और यहां उसके काम भी चल रहे हैं। करोड़ों के काम हो भी गए। सतना शहर के एक जिम्मेदार नेता का कहना है कि सतना शहर स्मार्ट सिटी तो घोषित है, लेकिन स्मार्ट दिखता नहीं। दिखेगा भी कैसे? आपकी ही कृपा से वह नेता, आपकी ही कृपा से नगर निगम का वह व्यक्ति कमिश्नर है। बतौर नगर निगम कमिश्नर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर के अंदर जहां भी जो काम हो रहे हैं वह गुणवत्तापूर्वक हों। लेकिन जब से वह नगर निगम के कमिश्नर पद पर बैठे हैं, एक भी काम का मौका मुआयना करके उन्होंने उसमें कोई गलती नहीं निकाली। कभी कोई गलती महापौर निकाल देता है तो कभी कोई गलती मीडिया निकालती है। कमिश्नर साहब के पास काम करने का इतना लोड है कि वो निर्माण कार्यों का समुचित मौका मुआयना कर भी नहीं सकते। लेकिन उनकी व्यस्तता कहीं ना कहीं शहर के लोगों का नुकसान कर रही है। अभी हाल ही में बरसात में जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे, उनके मेंटेनेंस का कार्य शुरू हुआ। जिस तरीके से मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है, उसे देख करके कि तो कोई भी अंधा कह देगा कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन नगर निगम कमिश्नर यह कहते सुने ही नहीं जा सकते कि इस कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, और सतना शहर के जिम्मेदार नेता भी यह नहीं कह सकते कि इस शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने उस पूरे काम को शहर के तेजभान नामक ठेकेदार को सौंपा है और इस काम की बखूबी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं इंजीनियर दीपक बागरी। जिस तरीके से डामर प्लांट का कचरा डालकर लीपने पोतने का काम किया जा रहा है, उससे शहर की जनता अब यह तय करने लगी है कि इस शहर का कोई भी नेता भाषण में तो इस शहर को इंदौर बना सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसको लगरगमा बनाने में भी पसीना छूट जाएगा। मजेदार बात तो यह है कि ठेकेदार तेजभान और इंजीनियर दीपक बागरी मिलकर सीसी रोड में भी डामर पुतवा रहे हैं। कितने काबिल और कितने योग्य लोग हैं। नगर निगम के कमिश्नर जिस शाही अंदाज में भ्रष्टाचार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में सतना कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। कुछ दिनों पूर्व महापौर ने भ्रष्ट निर्माण कार्य पकड़ा था। उसके बाद हमेशा की तरह नगर निगम में नोटिस का खेल शुरू हुआ। वो नोटिस कहां तक पहुंची, कहां अटक गई, क्या हुआ उस नोटिस का, आज तक पता नहीं चला। जनता जान भी नहीं पाई। खैर, सतना की किस्मत में इसी तरीके से विकास की गंगा बहाने वाले अधिकारी आते रहेंगे और उन्हें इसी तरीके से नेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा, तो सतना की मुख्य सड़कों में गड्ढे ही दिखेंगे, नालियां बजबजाती ही दिखेंगी। कहीं ट्यूबलाइट रात भर नहीं जलेगी तो कहीं ट्यूबलाइट पूरे दिन जलेगी। नेताओं के मकान के आसपास साफ सफाई पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, लेकिन पूरे शहर में गंदगी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप गंदगी ढूंढो प्रतियोगिता शहर में शुरू कर दें तो हर वार्ड से 10-20 तस्वीरें आपके पास पहुंच जाएंगी कि आपका माथा झंझना उठेगा। जिस तरीके से सतना के अंदर मरम्मत का काम चल रहा है, उसे देखकर आप क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या महसूस करेंगे, पता नहीं। आपको इसी तरीके की समस्याओं से आए दिन दो चार होना पड़ेगा। सतना को कोई नहीं सुधार सकता। सतना तभी सुधरेगा जब जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन की मुद्रा में आ जाएगी। बात करने वाले नेताओं का उनके मुंह पर विरोध होने लगेगा। विकास का दिखावा करने वाले नेता जब फूल मालाओं से वंचित होने लगेंगे, तभी सतना का विकास संभव है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात विशेष कि विशाल खबर चैनल को जनता का पर्याप्त समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से हम पूरे पंचायत में विशाल खबर के लिए इन्फॉर्मर नियुक्त करना चाहते हैं। यदि आप विशाल खबर से जुड़कर अपने क्षेत्र की समस्याओं और भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं
तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8109044656।